स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार SKI के प्लेटफॉर्म पर द फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स। और इसको हम टॉपर्स की फैक्ट्री बना करके रहेंगे। और कैसे बनेगी, बस आपको मुझ पे विश्वास दिखाना है। जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ एग्जाम से पहले, हर एक बच्चे को अपने जहन में उतार लेने हैं सारे क्वेश्चंस, और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो तो इनको जरूरी करके जाना, और जिसकी तैयारी ठीक ठाक है वो एक बार इन क्वेश्चंस को करके देख लेना। क्या तुम लोग कर पा रहे हो एफिशिएंटली? क्या तुम उसको टाइम विद इन टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, प्रैक्टिस में लगे रहो। ठीक है, बिना टाइम खराब करे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। और देखो ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ना, मैंने स्टार्ट कर रखी है। मैं 100 टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर अपलोड करने वाला हूँ। 10-10 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में अपलोड करता जाऊं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो हमारी, और देखते हैं इसके अंदर क्या बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन होंगे, जहरीले क्वेश्चन होंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। ये दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एक ये है और एक ये जो मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक, तो देख लेते हैं भाई क्या है। कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की एक संख्या है भाई, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है जिसका 10 प्लेस कितना है, 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है इन ए 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखा जाता है भाई? 2 डिजिट का नंबर होता है ऐसे, हाँ है ना। एक इसकी होती है यूनिट डिजिट ये वाली, और एक होती है इसकी 10 डिजिट। क्लियर है? एक को मैं मान लेता हूं x और एक को मैं मान लेता हूं y। भाई समझ में आती है ना इतनी सी बात सबको? जैसे 2 डिजिट का नंबर है 54, तो ये 4 को तो हम ऐसे लिख लेते हैं, जबकि 10 डिजिट को इसको मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं। बचपन में करते थे ना। ठीक है, ये बचपन की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं इसको करता हूं तो कितना आ गया 50, और ये कितना हो गया 4 कितना बन गया ये 54। बात आ गई समझ में? ऐसे क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता तो मैंने लेट कर लिया कि यूनिट प्लेस पे x है और 10 प्लेस पे y है। सिंपल सी बात है, इतनी सी। आज इस बात को लेट कर लेना। क्या कर लेना कि यूनिट प्लेस पे हमने किसको मान लिया है, x को, और 10 प्लेस पे हमने किसको मान लिया है, y को। तो ऐसे में जो हमारा नंबर बन जाएगा, द नंबर, जो नंबर बन गया, हर एक बालक को भी ये बात पता होनी चाहिए। नंबर कैसे लिखेंगे? x वाले को तो ऐसे लिख देंगे, प्लस जो y वाला है इसको 10 की मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया। ये हमारा हो गया नंबर। आगे क्या कहता है ये? द 10 प्लेस इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस। वो यूनिट प्लेस का 3 टाइम यानी कि 3 गुणा है। ठीक है, एज पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा 10 प्लेस को मैंने क्या माना है, y। इज का मतलब हो गया इक्वल, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 टाइम्स किसका, यूनिट प्लेस का। यूनिट प्लेस को मैंने क्या माना है, यूनिट प्लेस को माना है मैंने x। तो इक्वेशन नंबर हो गई मेरी फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, जब एक नंबर को कम कर दिया जाता है, कितना, 54, यानी कि इस नंबर में से अगर मैं 54 घटा दूं, देखो अगर मैं इस नंबर में से, कह रहा है इस नंबर में से अगर मैं 54 घटा दूं, ये रहा 10y प्लस x में से कितना कम कर दूं, 54, तो क्या कह रहा है, द डिजिट, ये जो डिजिट्स हैं गेट्स रिवर्स, यानी कि उल्टी हो जाती हैं। मतलब कि जो यूनिट पे वो 10 पे आ जाएगी, जो 10 पे वो यूनिट पे चली जाएगी। मतलब x किसके साथ आ जाएगा, 10 के साथ आ जाएगा, और y किधर आ जाएगा, इधर। बस आपको एक प्यारी सी इक्वेशन यहां से बन जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व कर लेना। आ जाओ फटाफट सॉल्व करते हैं। हालांकि सॉल्व करना सबको आता होगा, है ना, देख लेते हैं फिर भी क्या है। x इधर आएगा 10x, ये वाला x इधर आ जाएगा माइनस का x। ठीक है भाई, इधर प्लस y है, 10y इधर आएगा, माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना रहेगा इधर, माइनस का 54। गौर से देखो इधर से कितना बचा 9x, इधर से कितना आया माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 54। 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 54। 9 से इसको उड़ा दो फटाफट से, कितना हो गया माइनस का 6। क्या आ जाएगा ये, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गई ये 2। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? हर एक बालक को ये बात समझ में आई होगी। जरा अब इस देखते हैं क्या करना है भाई। तुम्हें ये y की वैल्यू इधर दिखाई दे रही है, y की वैल्यू कितनी है 3x। बस आपको ये पुट करनी है, पुट इक्वेशन जो फर्स्ट है किस में रख देना है, उसको इनटू सेकंड में रख दो। भाई सेकंड क्या है मेरे पास, ये है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 6, और फर्स्ट क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 3x, वो इसमें रख दो, y इज इक्वल टू 3x, यानी कि y की जगह मैंने 3x रख दिया, माइनस का 6। ये कितना बचेगा इधर से, माइनस का 2x, और ये माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, काटो इसे, कितना बन गया भाई 3। x की वैल्यू आ गई हमारी 3, बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है।
तो इसको जो 3 है ना x इज इक्वल टू 3, इसको वापस रख दो किस में, पुट किस में रखना भाई, x इज इक्वल टू 3 को। चलो भाई जगह की कमी है कोई बात नहीं, लेकिन सवाल को मैं करके छोड़ूंगा, बड़ा बढ़िया अच्छा सवाल है, पहला एक सवाल है और इत्मीनान से करना, ठीक। तो x इज इक्वल टू 3 को पुट कर दो किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन फर्स्ट में। तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आ चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही हमारे पास y इज इक्वल टू 3x है, तो इसके अंदर x को कितना है 3, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब हमारा जो नंबर था वो आराम से निकल जाएगा, द नंबर क्या था हमारा, देख लेते हैं। नंबर था हमारा, देखो ये नंबर हमने माना था है ना शुरुआत में 10y प्लस x, तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, y की वैल्यू आई है हमारी, कहाँ गई y की वैल्यू, ये रही 9, और x की वैल्यू कहाँ है हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 90 प्लस 3, नंबर हो गया हमारा 93। दैट्स इट, प्यारा सा क्वेश्चन निकल गया। हर एक बच्चे को, हर एक बालक को जो 10वीं में, उसे ये वाला सवाल सॉल्व करना आना ही चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। एक तो स्टैंडर्ड और बेसिक का इतना बुरा मतलब इन्होंने कंफ्यूजन में बच्चों को डाल रखा है ना, अरे पेपर का लेवल एक ही रख देते सबके लिए, जैसे पहले होता था, आराम से करते। स्टैंडर्ड बेसिक बच्चे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा पेपर कैसा आएगा, और जबकि बेसिक कहने के लिए बेसिक है, उसका लेवल बड़ा ठीक ठाक रहता है, बहुत अच्छा लेवल रहता है, कोई उसमें बेसिक जैसा मुझे दिखता नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे, करना ये सेकंड क्या कह रहा है, और 2 डिजिट नंबर, फिर से नंबर वाला क्वेश्चन है, और ये आता है, जो भी क्वेश्चन यहां लिखवा रहा हूं ना, एक सोने जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल छपेगा, ये समझ के रखना। और 2 डिजिट नंबर कैसा है, इज सच दैट, पहली बात तो 2 डिजिट का नंबर है, फिर से 2 डिजिट हमने ली, पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, ये क्या होगा, ये हमारी यूनिट प्लेस, और ये क्या हो गया हमारा 10 प्लेस। क्लियर है, तो आप मान लेना पहले यहाँ पे लेट यूनिट प्लेस को आपने क्या माना है, यूनिट प्लेस को मान लिया कितना x, और 10 प्लेस को क्या मान लिया y, ठीक। अच्छा क्या कहता है, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, इसकी डिजिट का प्रोडक्ट, मतलब ये डिजिट है इसकी, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो कितना है 18 है। क्या बात है, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। When 63 इज सब्ट्रैक्टेड, जब 63 को घटा देते हैं, कहां से, नंबर से। भाई नंबर बनता कैसे, देखो नंबर तो हमने अभी देखा था ना, द नंबर कैसे बनाते हैं, जब हमें 2 डिजिट पता हो तो नंबर कैसे बनता है, ये रहा। यूनिट प्लेस को तो हम तो रखते हैं ऐसे ही, लेकिन 10 प्लेस की हमेशा क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये बड़ा अच्छा हुआ कि दोनों ही सवाल एक जैसे सिमिलर से आ गए, तो बात ज्यादा क्लियर हो रही होगी। ये हमारा क्या है, नंबर है। क्या कहता है, When 63 is subtracted from the number, जब नंबर में से 63 को घटा दिया जाता है। नाउ अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, क्या ना, नंबर में से 63 को घटा दो भाई, 10y प्लस x, इसमें से किसको घटा दें, 63 को। तो क्या कहता है, द डिजिट गेट्स इंटरचेंज्ड, जो हमारी डिजिट्स है ना वो इंटरचेंज हो जाती हैं। भाई डिजिट इंटरचेंज हो गई, मतलब ये जो x है वो 10 के साथ पहुंच गए, यहाँ पर 10x हो गया, और ये y यूनिट प्लेस में आ गया। और फिर से यहाँ से वो एक दूसरे के साथ मतलब रिप्लेस कर दो, लाइक टर्म्स को साथ में लेके आ जाओ। ये रहा 10x और ये रहा x, x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा 9x, ये इधर 10y आएगा तो कितना बच जाएगा 9y इज इक्वल टू माइनस का 63। यहाँ से फिर से 9 कॉमन आ गया, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 63। 9 से इसको उड़ा दो, कितना हो गया 9 7 जा 63, कितना बना यहाँ से x माइनस का y इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, सेकंड। ये बात समझ में आई क्या तुम्हें, और ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है जो समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए समझ में आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा अब आ जाते हैं इधर पे, जरा देखो क्या x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर सेकंड हमने निकाल ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। करना क्या है कि इस इक्वेशन से आप x की y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो भाई निकाल ले, कितना आएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस का y, यानी कि मैं y को उठा के इधर ले गया, ये प्लस का y हो गया। अब इसको क्या कर लो, इसको सिंपल जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, पुट इनटू इस एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे कहाँ पर, इससे रख दो फर्स्ट में, पुट इनटू फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है मेरे पास, देखो इधर xy इज इक्वल टू 18,
x की वैल्यू कितनी है इधर माइनस का 7 प्लस में y और इधर कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 18। अब इसकी इक्वेशन बना लेना, सॉल्व कर लेना, 9th की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। बात आ गई समझ में या नहीं आई? ये बन जाएगा माइनस का 7y, ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? बोलो हाँ आती है। कितना बन रहा है ये y स्क्वायर, इसको सही से लिख लेते पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, और माइनस का कितना हो गया ये 18। क्या ये बात क्लियर है? बोलो जो हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या इसमें हमें नहीं है। अगर अब मैं इसके फैक्टराइज करता हूं तो कितना बन जाएगा फैक्टराइज, y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर 18 है, तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है कितना 18, और 18 के फैक्टर करते हैं कि हमारी b की वैल्यू के बराबर आ जाए, 9 2 जो 18 बन गया। और यहाँ पर -7 है, तो हमें करना क्या है, इधर माइनस का 9y बड़ी वैल्यू के ऊपर माइनस और छोटी वैल्यू के ऊपर प्लस लगा देंगे, ताकि नेट रिजल्ट हमारा कितना बन जाए, -7 के बराबर बन जाए। और ये कितना है -18। इधर से देखो और इन दोनों के पेयर बना लो, आएगा क्या, y कॉमन आ जाएगा और y माइनस का 9, और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम ही रहते हैं, ठीक। चलो फिर अब क्या रह गया, इधर से y प्लस का 2 और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो कितना रह जाएगा, एक ब्रैकेट में ये रह जाएगा y प्लस 2 और एक में क्या रह जाएगा, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से अगर देखोगे तो एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई, y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 रखो और एक को y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। तो एक वैल्यू आएगी माइनस का 2 और एक वैल्यू आएगी माइनस का 9, ठीक। तो अब मेरे पास जगह थोड़ी सी उधर कम है तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो एक वैल्यू मेरे पास कौन सी आ गई है, जरा देखो, दिख रहा है ना सबको, दिख भी रहा होगा, y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आ गई -2, और एक कौन सी हमारी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आ गई 9। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, विच इज़ नॉट वैलिड, विच इज़ नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, माइनस की वैल्यू वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और तो हम कौन सी लेंगे, 9। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, द नंबर देखो भाई क्या था, नंबर हमने शुरू में क्या माना है, ये रहा 10y प्लस x। तो y की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 9, और x की वैल्यू हमारी अभी पता ही नहीं है, तो x की वैल्यू निकाल लेते भाई। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको बस करना क्या है, यहाँ से ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है ना 9, तो इसको रख लेना किस में, ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, तो आराम से निकल जाएगी x की वैल्यू भी, ठीक है। तो क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इंटू किस में, ये इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट इधर दे रखी है, तो कितना दे रखा है ये, एक्स वाई इज इक्वल टू 18। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 18, वाई की वैल्यू है 9, ये 9 कहाँ जाएगा, 18 के नीचे, डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो x की वैल्यू रखेंगे इधर 2, ये कितना बन गया 90 प्लस में 2 कितना बन गया 92। होपफुली सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं था, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और हर एक बच्चा जो 10th में है उसको ये सवाल बिल्कुल अब आना चाहिए। जैसा एग्जाम का पीक टाइम चल रहा है ना, उन बच्चों को, सभी बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि अभी भी अपने घर में चादर तान के सो रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई अपने मौसी के है, कोई घूम रहा है, कोई सर्दियों की छुट्टी मनाने गया हुआ है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चों को खुद सोचने की जरूरत है कि वो धोखा दे किसको रहे हैं, क्या अपने टीचर्स को धोखा दे रहे हैं या अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। वो धोखा दे रहे हैं खुद को, क्योंकि वो जो मार्कशीट बन के आएगी ना, वो उनके नाम पे बन के आएगी, उनका नाम लिखा होगा उसमें मार्कशीट पे, ठीक है, उस पर किसी टीचर का नाम नहीं लिखा होगा। हर कोई कह के 1-2 दिन कह के बैठ जाता है, बाकी वो मार्कशीट वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो इसलिए अब पढ़ने का समय है, सिर्फ पढ़ते रहो, बाकी सारे कामों को पोस्टपोन कर दो, वो कर लेना छुट्टियों में, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में सीधा छपता है, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये सवाल ना आया हो, और 10th क्लास के एग्जाम में तो ये सवाल आता ही है। और इसको छोड़ के जाने की, या किसी अगर बच्चे को नहीं आता तो वो समझ लो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है वो, तो करके जरूर जाना इसे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, ठीक है भाई, और एक दे रखी है 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। आगे क्या रहा है, विल बी इनकंसिस्टेंट, विल बी इन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट, विल बी इनकंसिस्टेंट इन
कंसिस्टेंट। ठीक है जी, चलो देखते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होती हैं इक्वेशंस, है ना? हाँ भाई, पता है सबको इनकंसिस्टेंट कब होती है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, वो कौन सी वाली होती है वो लिख देता हूँ। जब इनके कोफिशिएंट की जो रेशियो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इनफैक्ट ये 3 कंडीशंस होती हैं, मैं तीनों लिख देता हूँ क्या होती हैं। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और एक a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सी है? इनकंसिस्टेंट। ये कौन सी है? कंसिस्टेंट। ये भी कौन सी है? कंसिस्टेंट। यहाँ पे जो ग्राफ होता है, दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी यूनिक पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होता है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस। इसके होते हैं कौन से? यूनिक सॉल्यूशन। इसके होते हैं कौन से? मैनी सॉल्यूशन। और इसमें बोलेंगे कि जब दो लाइनें आपस में क्या हो? पैरेलल हो, यानी कि नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो सवाल में कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी कंडीशन दे सकता है, जैसे इसने यहाँ पर बोला है विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ये एक्सप्रेशन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को उठाते हैं। ये ऊपर वाली इक्वेशन के जो फर्स्ट है इसके साथ में ये हो गया a1, इसको रख लेते हैं सीधा k, और नीचे कितना है 12, ये हो गया हमारा a2 इज इक्वल टू, क्योंकि इनकंसिस्टेंट दे रखा है तो हमें यही एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। b1 कितना है यहाँ पर 3, और ये कितना है इधर k कितना हो गया, ये b2 हो गया कितना k, और ये नॉट इक्वल टू c2। वैसे तो उसने k की वैल्यू पूछी है तो हम इसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, इसको लिख देना बस एक बार, और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। k की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा k², 12 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 36, तो k रूट में जाएगा 36, बाहर निकलेगा प्लस माइनस का 6, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 हो सकती है। प्यारा सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को ये आना चाहिए। और बस ध्यान रखना कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ये दोनों सिचुएशंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट वाली होती हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है जो A B C, और दूसरा कौन सा है? ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ये है D E और F, और ये दोनों कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर है। ठीक है भाई, अब एक साइड दे रखी है इसकी कौन सी? ये वाली 2x - 1, ये दे रखी है कितनी? 3x, और ये दे रखी है कितनी? 2x + 2। ये दे रखा है कितना? 18, ये दे रखा है कितना? 6x, और ये कितना है? 3x + 9। कह रहा है फाइंड ईच साइड, फाइंड ईच साइड। बड़े प्यारे तरीके से ये सवाल करना बताऊंगा। इनफैक्ट इससे आसान तो कोई सवाल है ही नहीं, और हर बच्चे को ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बार आता है, कॉमन सवाल है। जितने भी आपके अभी प्री बोर्ड वगैरह हुए होंगे उसमें देख लेना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब जिस भी स्कूल के प्री बोर्ड के एग्जाम आपने देखे होंगे सभी में ये क्वेश्चन होगा, और ये फिर आएगा। और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ABC और DEF आर 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, अगर सिमिलर ट्राइंगल होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होती है? इक्वल। देखो 2x - 1 अपॉन किसकी होगी? ये 18। ये देखो जरा, ये कितना हो जाएगा अपना? 3x की रेशो किससे हो जाएगी? 6x से। बस इसे ही हमारी क्या वैल्यू निकालनी है? ईच साइड निकालनी है। बस x आप पता कर लोगे तो सारी साइड निकल के आ जाएंगी। x कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 से ये काट लो सीधा, कितना हो जाएगा? 9 बारी पे कैंसिल हो जाएगा। 9 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर आ जाएगा। इधर कितना रह गया? 2x - 1 आ गया। 2x - 1 इक्वल टू 9 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 9 - 1 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, मतलब -1 उधर गया तो 9 में एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10/2, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5। ऐसे ही सवालों को क्या करा दो? हवा में उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो सवालों का। एग्जाम में यही करना है, तुम्हें फेंक फेंक के मारने हैं सवालों को। ऐसे टुच्चे सवाल अगर आएंगे तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एक बार वीडियो देखना और एग्जाम में जाना, ऐसे सवालों को उड़ा उड़ा के मारोगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ भैया जो जय सर कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा ही आता है। ऐसे ही सिक्का नहीं चल रहा अपने नाम का यहाँ पर, और चलता रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा रहेगा। अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं, ढूंढ के उठा के लेके आया हूं बेटा, बस तुम इनको करके चले जाना। ठीक है, आ जाओ। है तो बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन ऐसा बना दूंगा, बिल्कुल टुच्चे क्वेश्चन कर दूंगा इनको भी तुम्हारे सामने, कि तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आने की है। आओ जरा ये क्वेश्चन देखो, एक AP की 3 टर्म्स दे रखे हैं, कह रहा है x बताओ। भाई क्या तुम्हें AP मतलब पूरा साल हो गया,
एपी के बारे में अब हर बच्चा ये बात जानता होगा कि उनके सभी टर्मों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। भाई ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये इसका तीसरा टर्म है। क्या आफत आ रही है इसमें? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों पूछा है ये वाला सवाल, इन्हें पूछना ही नहीं चाहिए था ऐसा सवाल तो पहली बार। खैर अब पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं, कर ही लेते हैं हम भी और तुम भी कर लो। आ जाओ, देखो a2 कितना दे रखा है मुझे 1/में x+3 माइनस का साइन, a1 कितना दे रखा है x प्लस में 2 इज इक्वल टू a3 कितना दे रखा है 1/x+5 माइनस a2 कितना दे रखा है ये रहा 1/x+3। बहुत सारे बच्चों को ना इसी में कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होती है। अरे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये दो टर्म है, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो एज इट इज लिख दो, बच्चों की तरह जैसे लिखते हैं ना, फटाफट सेम टू सेम लिख दो। अब एलसीएम टाइम x+3 से x+3 कैंसिल, जो बचा इसे ऊपर लिखो इधर x+2 माइनस का साइन, ठीक है। अब x+2 से x+2 कैंसिल हो गया, जो बचा इसे ऊपर रख दो 1 से मल्टीप्लाई करा के। अब मैं सीधा मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये काम मैंने सीधा कर दिया, तुम चाहो तो इसे स्टेप वाइज लिख सकते हो, फिर माइनस की मल्टीप्लाई करा लेना। सेम काम मैं यहाँ भी कर देता हूँ, इधर भी दोनों का एलसीएम एक ये है और ये कैसे लिखेंगे x+5 और इधर x+3 +5 से +5 ये x+5 से x+5 कैंसिल, क्या रह गया x+3 ऊपर रह गया, माइनस का साइन x+3 से x+3 कैंसिल, क्या रह गया x+5, इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 5। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, उड़ा दो फटाफट से, काटा पीटी मचा दो, घनघोर काटा पीटी, ठीक है। एक दूसरे से मारा काटा मचा दो। इधर कुछ है तो माइनस का x प्लस का x, ये माइनस का x प्लस का x कट गया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1 बच गया, नीचे कितना आ गया x+2। इधर आ जाते हैं, 3 में से 2 के कितने बचेंगे -5 बचते हैं हमारे यहाँ तो, और तुम्हारे यहाँ भी -5 ही बचते होंगे। माइनस से माइनस को उड़ा दो फटाफट से, सोचो मत, सोचने का समय ही नहीं है, जो दिख रहा है उड़ा दो बस। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई, x+2 की मल्टीप्लाई करा दो किससे 2 से, x+2 की सीधी मल्टीप्लाई कराई 2 से इज इक्वल टू x+5 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा चुचुंदर सा। 2 को x से करेंगे 2x प्लस में 2 दूनी 4 इज इक्वल टू कितना आ गया x+5। x यहाँ आएगा, सबको पता है x ही बच जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, 1 बच जाएगा, x की वैल्यू आ गई 1। इतना सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बहुत प्यारा सा और बढ़िया सा सवाल है, जरा देखो क्या कह रहा है। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का फोर्थ टर्म मतलब A4 कितना दे रखा है 0 दे रखा है, लिख लिया जी A0। कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूफ करो। हाँ जी बताओ क्या करना है प्रूफ, लो देखो। इफ 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म, इफ 25th टर्म यानी कि A 25th टर्म क्या है, क्या प्रूफ करना है मुझे, 25th टर्म ऑफ द AP इज का मतलब हो गया इक्वल क्या है 3 टाइम्स है क्या 11th टर्म का, A 11th टर्म का। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। अरे आराम से प्रूफ हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है। मुझे एक बात बताओ, इधर क्या A 25th टर्म तुम लिख नहीं सकते ऐसे A प्लस, यही पूछा है ना, हाँ क्या हम इसे ऐसे लिख नहीं सकते A प्लस 24D, बोलो लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से लिख सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, ये 3 है और A11 को मैं इधर ऐसे नहीं लिख सकता A प्लस 10D, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दोनों को प्रूफ कर देंगे, आगे जाके इक्वल हो जाएंगे, देख लेना। यहाँ पे A4 है, A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 0, बस यहाँ से वैल्यू निकाल लो A की, कितना हो जाएगा माइनस का 3D, ठीक है। बस अब वैल्यूज रखते चले जाओ A की दोनों तरफ, आगे जाके इक्वल हो जाएगा। A की वैल्यू होगी माइनस का 3D प्लस का 24D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3। A की वैल्यू रख लो माइनस का 3D प्लस 10D। आसान से आसान तरीका बताऊंगा जिससे तुम आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। आ जाओ इधर, 24 में से 3D जाएंगे तो भैया कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, ये 21D बच जाएगा। इधर आ जाते हैं, यहाँ की बात कर लेते हैं भाई, 10 में से 3D जाएगा तो बचेगा 7D, और 7D की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 21D। क्या तुम सबको ये बराबर नहीं दिख रहे, ये हो गई बात प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आ जाओ एक और सवाल है बढ़िया सा, ठीक है। सवाल अच्छे हैं, वो तुम्हें लग रहा है कि बड़ी जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि यही तो स्किल है हमारी, तभी तो नाम है हमारे यहाँ, तभी तो सिक्का चल रहा है, तभी तो बच्चे हमारी बातों को सीधा दिल से कनेक्ट करते हैं। जो बोलते हैं ना दिमाग से होते हो दिल में उतर जाती है, और ऐसी उतरती रहेगी। पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, अगर हमारे से जुड़ जाओ तो मजा आने लगेगा। आ जाओ जरा नेक्स्ट, फिर से 2 बढ़िया सवाल मैंने लिख दिया बोर्ड पे, और हर बार एग्जाम में छपने वाले सवाल है, ये हर साल छपते ही हैं। कोई से भी बोर्ड उठा लेना, CBSE के तो फेवरेट है, टॉप पे रहते हैं। पेपर बनाना है तो ये सवाल दे देंगे, तो बस इसको रट जाना है एक बार। जहरीला सवाल है, इतना जबरदस्त सवाल कि अगर आप करके गए ना तो आपको एग्जाम में ये डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आ जाओ देखते हैं इसको कैसे करते हैं, फटाफट से अच्छे तरीके से बताऊंगा, सिंपल प्यारे तरीके से। जरा देखो, DE पैरेलल दे रखा है AC के, कहाँ ये रहा DE और कहाँ ये रहा AC, बस ये तुम ट्राइंगल को होल्ड कर लो, कर लिया।
अब जरा देखो इनकी रेशो बना लो, ये AD अपॉन में DB, और क्या है यहाँ पर दूसरी रेशो EC अपॉन में EB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोल दोगे, बीपीटी थ्योरम। ठीक, सबको पता है बीपीटी थ्योरम अच्छे से आती होगी। ये डीसी पैरेलल है AB के, कहाँ है डीसी पैरेलल का, किधर है, ये रहा डीसी, और किसके पैरेलल है, ये AP के। बस अब इस दोनों से जो ट्राइंगल बन रहा है, ये रहा बन रहा है ना ये वाला, इसको होल्ड कर लो। तो फिर से इसमें रेशो बना लो, AD अपॉन में DB, ये रहा AD अपॉन में DB इज इक्वल टू ये कौन सा है, PC या CP अपॉन में CB, क्या हो जाएगा ये CB। क्लियर है, आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2, और ये क्या हो गया BPT। जरा गौर से देखोगे तो राइट साइड दोनों की क्या है, इक्वल, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, चलो यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो अब इन दोनों की क्या है, ये लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है, तो राइट साइड क्या हो जाएगी दोनों की भी बराबर। EC अपॉन में EB इज इक्वल टू हो गया किसके बराबर, PC अपॉन CB के। बस हमें प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा, एडजस्ट करके लिख देना, क्या आ जाएगा ये BE अपॉन में EC बराबर है BC अपॉन में CP। जरा देख लो, यही है ना भाई, देख लो। ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एडजस्ट करा देना, हेंस प्रूव्ड। बस ये बात हो गई हमारी प्रूफ, ऐसे ही करना था ये सवाल, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक और बढ़िया सवाल दिख रहा है हमें, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का, जो इस साल मुझे लग रहा है पूरी संभावना है इस सवाल के आने की, पूरी, लग नहीं रहा कि ये नहीं आएगा, 100% छपेगा ये सवाल। ठीक है, बिल्कुल छपने वाला है। आओ जरा देखो क्या कह रहा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, फिर कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1। ये बात मुझे प्रूफ करनी है भाई, कर देंगे ये बात प्रूफ। इसमें क्या है, आप इसी चीज को उठा लो पहले, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस का क्या है इधर 1, मैं इसकी लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इस तरह से इस वाले लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिया जी। क्यों कर लिया, जरा देखो, आप सबको एक फॉर्मूला तो आता ही होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता होगा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और माइनस का 4ab लिख सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन इसका बचा हुआ मिल जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसे। तो मतलब मैं एक cos थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इधर cos थीटा को मैंने मान लिया इधर a, ये हो गया cos थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये सॉरी प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब वैल्यू देखो क्या क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इधर हो गया कितना 4 इंटू में cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, इधर आ जाते हैं, क्या है इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बढ़िया एकदम। इसकी तो मुझे वैल्यू निकालनी है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, ये जो मुझे गिवन है ना इधर, इसका भी यूज़ कर लेते हैं, आ जाओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, क्या करना है इसको मुझे, का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या लिख दोगे इधर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलोगे क्या कर दिया, मैंने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये आइडेंटिटी है, सबको पता है। और cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे के नहीं रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी थी, मैंने इधर लिख लिया 1 स्क्वायर, ये भी गिवन था, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलोगे प्लस 1 से ये 1 स्क्वायर काट दो, कैसे देंगे भाई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना, तो अब तो काट सकते हो, ये लो भाई कट गया। कोई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में कितना बच गया 0, 2 उधर जाएगा 0 के नीचे, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है मुझे इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और तुम्हारा सवाल क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। रख लेते हैं जरा, क्या पूछा था हमसे, इधर आगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू कितना इधर 1 माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0, इंटू करा मैंने 0, तो 1 माइनस का 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इधर कितना आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट के ऊपर चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा प्लस माइनस का 1, तो हमारी वैल्यू बात क्या हो गई, प्रूफ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई, प्लस माइनस 1 के बराबर, प्रूफ हो गई। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर डन इजीली। यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको जब देखने को मिलेंगे ना, तो आप मुझे बहुत सारा थैंक यू इन कमेंट्स और लाइक्स करके भेज देना, मुझे बस इतना ही मोटिवेशन चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, शेयर भी करो। और पहली बार मैंने बोला है शेयर करने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो तक पहुंचाओ, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाओ और मुझे सपोर्ट करो थोड़ा सा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बड़े बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ, जहरीले क्वेश्चंस के साथ, आग लगा देने वाले क्वेश्चंस के साथ, और ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे।